आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है। सिंपल सी लाइन है, चीन भारत की ताकत जानता है और उसको समझ में आ रहा है कि मुझे भारत की जरूरत है। ट्रंप भी भारत की ताकत जानते हैं, लेकिन वो सनक में है कि नहीं, ऐसे कैसे, मेरी कैसे नहीं सुनोगे। अरे दिन पलट गया बॉस। India is a very proud country, and I think it is certainly sending the signal that it is not willing to be pushed around. आपको मालूम है कि रशिया, चाइना और भारत तीनों इकट्ठे होते जा रहे हैं और इकट्ठे मिलकर वो अमेरिकन जो हेजीमनी है उसको खत्म करने की वो बातें भी बोल रहे हैं। पीएम मोदी के चीन दौरे से पहले चीन की मीडिया में भी मोदी मोदी हो रहा है। जैसे चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक मोड़ बताया। अखबार ने लिखा है कि भारत चीन की दोस्ती न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। दोस्तों, अंग्रेजी में कहते हैं कि ही हैज लॉस्ट द प्लॉट। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि चीजें उसके हाथ से निकलती चली जा रही हैं। अमेरिका से काफी आवाजें उठी हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि आवाजें बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन जेंटली डोनाल्ड ट्रंप को समझा रही हैं कि बेटा जो तुम कर रहे हो ना, बुरे फंसोगे। ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड कहकर कम आंका था, जिस पर पीएम मोदी ने जमकर पलटवार किया। अमेरिकी अर्थशास्त्री ने भी भारत और अमेरिका की तुलना करते हुए कहा कि अमेरिका तो चूहा है और भारत हाथी। उनका कहना है कि अब तक अमेरिका छोटे देशों के साथ डील करता रहा, लेकिन भारत के मामले में उसकी पुरानी रणनीतियां सफल नहीं होंगी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो जापान के विजिट पर हैं। नरेंद्र मोदी ने जापान के अंदर जो अपना विजिट है उसमें जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की है, ही इज टॉकिंग ऑफ shaping Asian century with stability. अमेरिका के पास क्या है, जिसके उस मुल्क के पास कोई अच्छा इंसान सदर नहीं बना सकते। जो मुल्क अपना कोई अच्छा लीडर नहीं बना सकता, एक पागल दीवाने को उन्होंने सदर बनाया है। पहले भी उसने मुद्दत पूरी नहीं की, लोगों को लड़ाया ट्रंप ने, ठीक है। अभी भी मैं समझता हूं कि उसको किसी ने लॉन्च किया है। अमेरिका को नीचे गिराने के लिए रशिया ने अपना बदला लिया है। Signal to the U.S. and a very important domestic political signal for Modi that they are not going to be taken for granted by the United States. जाहिर है कि मोदी, मैं कहूँगा, he is now one of the best PM. India's Prime Minister Modi and Chinese President Xi Jinping expected to hold bilateral talks on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization summit. यानी कि शी जिनपिंग जो हैं वो एक तरह से पूरी तरह से तैयार हैं दुनिया के बेहतरीन और दुनिया के स्ट्रॉन्ग लीडर्स को वेलकम करने के लिए। एक तरफ पुतिन होंगे जो कि रशियन प्रेसिडेंट हैं, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भारत से पहुंचेंगे, उन्हें भी वेलकम किया जाएगा। How much is this meeting an effort to effectively signal to the United States? फर्स्ट स्टेबिलिटी है, मैसेज टू द यूएसए कि इंडिया अमेरिका ताल्लुकात के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। This is the biggest SCO meeting since the group was founded in 2011. So leaders from more than 20 countries will be attending. You mentioned Putin and Modi. India is one of now growing economies nowadays. India believes हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, पावर भी है। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है नितेश, न्यूज विद नितेश में आपका स्वागत है। जापान की धरती से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को एक कड़ा संदेश दिया है। 2 दिन की यात्रा के पहले ही दिन उन्होंने भारतीय इकोनॉमी की ताकत को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने इन्वेस्टर से साफ कहा कि भारत में इन्वेस्टमेंट सिर्फ बढ़ती नहीं, कई गुना मल्टीप्लाई होती है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने भारत के एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पर, जैसे कपड़े हो गए, सी फूड, गेहूं पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ का असर भारत के बिजनेस पर दिख रहा है। मोदी ने जापानीज बिजनेस फॉर्म में भरोसा दिलाया कि भारत इन्वेस्टमेंट्स के लिए सबसे बेटर जगह है। मोदी ने कहा कि भारत की राजनीति आर्थिक रूप से स्थिर है, यहाँ पॉलिसीज साफ है, ट्रांसपेरेंट है, प्रिडिक्टेबल फैसले होते हैं। इन्वेस्टर्स को ये भी भरोसा चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भारत सबसे तेज गति से बढ़ती इकोनॉमी है, बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। मोदी ने मन से कहा जापान टेक्नोलॉजी पावर हाउस है और भारत टैलेंट पावर हाउस है, दोनों मिलकर दुनिया की टेक रेवोल्यूशन का लीड जनरेट कर सकते हैं। रशिया के साथ हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक काम कर दिया कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। मैं बार बार बोल रहा था कि भारत और चाइना दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ये टैरिफ वॉर के कारण। चाइना और भारत दोनों इकट्ठे होते जा रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खूबसूरती से एक गेम खेली। पहले टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया। सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाया, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया था। और चाइना के साथ 250% तक उन्होंने टैरिफ लगा भी दिया था।
उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम किया, लेकिन जब टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर तो चाइना ने भी आहिस्ता आहिस्ता भारत की तरफ आना शुरू हो गए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भारत ही था एक कंट्री जो चाइना को बचा सकता था। दिस वाज वन थिंग व्हिच वी हैव डन। उसके बाद भारत के ऊपर जब टैरिफ की एक तलवार लटकाई तो भारत ने भी चाइना के साथ दोस्ती निभानी शुरू कर दी, या दोस्तियां करनी शुरू कर दी। अब तो ट्रम्प इंडिया को डर है रशिया से तेल ना खरीदना, बहुत भारी जुर्माना करूंगा। भाई जुर्माना क्या करेंगे, अमेरिका की सिर्फ हथियार बनाने के अलावा अमेरिका अब क्या बना रहा है, ठीक है ना। ट्रम्प की पॉलिसियां बड़ी ख़राब हैं, अपने मुल्क को उसने दिवालिया कर दिया है, खुद अमेरिका भी मकरूज है, ठीक है। अब देखें ना, अमेरिका ने हर चीज़ तो चाइना सी छोटी चीज़ें तो बनाता ही नहीं है अमेरिका, सवाए असले के जहाज़ों के अमेरिका कोई चीज़ नहीं बनाता। आज अगर इंडिया और पाकिस्तान और चाइना अगर अपना मसनूआत अमेरिका को देने से इनकार कर दें तो कि भाई हम आपको ना स्त्रियां देते हैं ना हम आपको जूसर देते हैं, आप खुद ही बनाओ, तो क्या वो जहाज छोड़ के अब फिर जूसर बनाएंगे? क्या वॉशिंग मशीनें बनाएंगे? नहीं बनाएंगे भाई। अब दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने जापान के अंदर जो अपना विजिट है उसमें जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की है, ही इज टॉकिंग ऑफ शेपिंग एशियन सेंचुरी with stability and resilience and innovation। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे नजर आ रही है, यू नो द थिंग विच इज ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर मी, दैट इज के वो कहता है कि मैं एशियन सेंचुरी को शेप करने जा रहा हूं। अच्छा, इट मींस कि इंडिया बिलीव्स कि जी हमारे पास ये जो है ना वो क्रेडिबिलिटी भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, पावर भी है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। ये कहना जरूरी है कि ये समय भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब दुनिया भर की इकोनॉमी इस चैलेंजेस का सामना कर रही हैं, तब भारत अपनी तेजी और मजबूती से एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर कर सामने आ रही है। पीएम मोदी ने जापान में अपनी स्पीच से साफ कर दिया कि भारत सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जहां इन्वेस्टमेंट्स कई गुना बढ़ता है। ये विकास सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सोशल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। भारत की ये प्रोग्रेस हम सबके लिए प्राउड की बात है। इसी दौरान दुनिया को एक क्लियर संदेश भी दिया कि भारत के साथ खेलना आसान नहीं है और कोई भी पुराना तरीका या स्ट्रैटेजीज यहां नहीं चलेंगी। यही वजह है कि मोदी जी अपने डिप्लोमेसी और रीजनिंग पावर से भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और देश। भारत और जापान मिलकर नए युग की टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यूथ के टैलेंट को एक ग्लोबल मंच मिल रहा है जहां वो अपनी खूबियां दिखा सकते हैं। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप भारत की इसी प्रगति को समझें, इस सफर के हिस्सा बने और अपने हर दिन में, हर काम में इस बदलाव को महसूस करें। हम सबका फर्ज बनता है कि हम भारत को ऐसी एक शक्ति बनाएं जो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक मिसाल हो। मोदी जी का यह दौरा सिर्फ एक शुरुआत है जहां से भारत अपनी असली शक्ति दिखाने जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे पावरफुल अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मेरा नाम है नितेश, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।